Now, the very interesting topic, sound needs a medium to travel. साउंड्स को ज़रूरत होती है मीडियम की ट्रैवल आगे बढ़ने के लिए. आपका नाम देखो, दिस इज नो अ सब्सटेंस या और मैटर, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर थ्रू विच, जिसके द्वारा मैकेनिकल वेव याद रखिएगा, मैकेनिकल वेव ट्रैवल, इसमें ये ट्रैवल्स करती है. नाउ इज कॉल्ड अ मीडियम. बिना मीडियम के कुछ नहीं हो सकता. बिना माध्यम के आपको खाना बनाना है तो भी मीडियम की जरूरत है. बिना यूटेंसिल्स के आपका खाना पका ही नहीं सकते. आप खाना खा रहे हैं, मुंह के अंदर रोटी डालनी है, आपका बाइट आपने जो तोड़ करके, उसके लिए भी मीडियम हाथ की जरूरत पड़ती है. तो लैंग्वेज है, आप मेरी लैंग्वेज को आपका ना यू कैन हियर, आपका ना यू कैन आपका जस्ट अंडरस्टैंड, आपका ना जिसको लैंग्वेज इज व्हाट, दैट इज अ मीडिया टू कम्युनिकेट ईच अदर. ऐसे ही आपका ना सब्सटेंस और मैटर थ्रू जो मैकेनिकल वेव्स आपका जहाँ से ट्रैवल करती हैं उसको आपका मीडियम कहा जाता है. दैट इज नाउ वो आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. 3 स्टेजेस जो आपने पढ़ी हैं वही आपका नाम, इनके लिए मीडियम्स की जरूरत करती है. आपका नाम देखो दिस. तो साउंड कैन ट्रैवल. तो साउंड जो आपकी ट्रैवल करती है, आपका नाम देखो दिस इज द थ्रू एनी मीडियम. किसी भी मीडियम से ये आपका ट्रैवल कर सकती है. आपका नाम देखो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, बट एनी मीडियम. ये आपका सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, बट नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. वैक्यूम के थ्रू, जहाँ पे एयर नहीं है वहाँ आपका नाम ये आपका बिल्कुल ट्रैवल नहीं करती. अब बात आ गई है आपका नाम देखो दिस इज a substance or matter through which mechanical wave. अब आपका नाम देखो दिस है. मैकेनिकल वेव्स. लेकिन मैकेनिकल वेव्स से पहले आपको थोड़ा सा, क्योंकि वेव है बेसिकली जो नाम देखो दिस. अगर वेव के बारे में कोई आपको पूछे, वेविंग द हैंड, ये भी क्या है, यू आर डिस्टर्बिंग द पार्टिकल्स इन द मीडियम. आपका नाम देखो. तो वेव का मतलब क्या हो गया, अ वेव इज अ वाइब्रेटरी, आपका नाम दिस वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस. वेव भी एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होती है. आपका नाम देखो इन अ मीडियम इन विच, जिसमें आपका नाम या विच भी लिख सकते हैं. विच कैरीज, जो आपकी ले जाती है, आपका नाम देखो एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपका एनर्जी ले जाती है विदाउट देयर being contact. This is it. Being contact या direct contact between the 2 points, जिनमें कि 2 पॉइंट्स का कोई भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है. आपका नाम देखो दिस इज. तो ये वेव्स हो गया. आपका नाम देखो दिस इज. वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासेस. ये आपका पहले, क्योंकि वेव आ गया मैकेनिकल वेव, तो मैकेनिकल वेव की वजह से इसको आपको बताना पड़ेगा. अब मैकेनिकल वेव आपका नाम है मैकेनिकल वेव. ये जो मैकेनिकल वेव होती है आपका देखो इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस
ये एक प्रकार की कॉन्टिन्यूस या पीरियोडिक आपका डिस्टर्बेंस है आपका नाम देखो दिस इज द विच रिक्वायर्स द मटेरियल, देखो दिस मटेरियल मीडियम से सॉलिड लिक्विड और गैस, ये आपके आगे आपका ना देखो फॉर देयर प्रोपोगेशन। आगे बढ़ने के लिए आपका प्रोपोगेट करने के लिए उनको मटेरियल मीडियम्स की जरूरत होती है और लगातार जो डिस्टर्बेंस होती है दैट इज नोन एज मैकेनिकल वेव। और इसके अगर आप एग्जाम्पल आप खुद ही ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो साउंड वेव्स, मैकेनिकल वेव्स है, वाटर वेव्स, व्हेन यू थ्रो अ स्टोन ऑन अ साइलेंट वाटर, जो रिपल्स उसमें उठती हैं, तो रिपल्स जो ऐसे बाहर की तरफ को आती हैं आपका नाम रिपल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स जो आपकी होती हैं वो आपका नाम दिस इज द, तो ये आपका क्या है सिस्मिक वेव्स, यू नो सिस्मिक वेव क्या होती, अरे वाह, प्रोड्यूस बाय earthquake, इससे जो वेव्स आपकी प्रोड्यूस होती हैं वो सिस्मिक वेव्स होती हैं। देखो आपका प्रोड्यूस एंड स्ट्रेच वायर, आप वायर को खींचते हैं आपका नाम, तो उससे भी जो साउंड आपकी नाम होती है वेव्स प्रोड्यूस इन श्रिंकिंग, ये आपका नाम और आपका ETC, ये आपका मैकेनिकल वेव्स के आपके नाम एग्जांपल्स हैं आपका नाम। और इस मैकेनिकल वेव्स को आपका याद रखिएगा, दिस इज, इसको आपका इलास्टिक वेव भी कहते हैं, दिस इज मैकेनिकल वेव्स आर आल्सो नोन एज इलास्टिक वेव्स भी आपका कहते हैं। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नाम से आपको बिल्कुल पता लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है, ये दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब दोज वेव्स व्हिच डू नॉट नीड, दोज वेव्स which does not need material mediums, यानी कि जिसको सॉलिड लिक्विड गैस की आपका जरूरत नहीं पड़ती है आपका ना देखो फॉर देयर प्रोपोगेशन, टू ट्रैवल, आगे बढ़ने के लिए आपका ना देखो दिस इज आपका नाम ये प्रोपोगेशन कैन ट्रैवल इवन इन वैक्यूम, और ये वैक्यूम में भी आपका अगर आपका ट्रैवल करती है आपका नाम देखो दिस इज, तो आपका नाम इस या आर कॉल्ड इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका नाम देखो दिस इज। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसके लिए कोई प्रोपोगेशंस की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो साउंड वेव्स ट्रैवल इन एयर आपका नाम होती है, इसमें एक स्पेशल नोट में भी आप लीजिएगा, साउंड वेव्स जो ट्रैवल करती हैं आपका नाम देखो दिस इज इन एयर, हवा में आपका नाम देखो दिस इज द, ये at a very low speed, at a very low speed, बहुत कम स्पीड के साथ आपका नाम ऑफ 332 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 332 आपका नाम मीटर, और ये भी नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जिसको आप कहते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका नाम, बट लाइट
वेट्स ट्रैवल्स, लेकिन लाइट वेव्स जो ट्रैवल करती हैं अपना, देखो दिस इज एट अ वेरी हाई स्पीड, दोनों में अंतर देख लीजिएगा। ये साउंड ट्रैवल, आपका साउंड वेव्स ट्रैवल इन एयर में आपका देखो 332 मीटर पर सेकेंड है, जबकि बट लाइट वेव्स ट्रैवल एट अ वेरी हाई स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में। अब आप 10⁸ का मतलब कितना हो गया बताइए। 5 में आपका क्या होता है लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज इट, प्लीज डू इट।